गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। और इसके मैं आपको कुछ सवाल करा चुकी थी। तो भाई जितने भी कैंडिडेट मेरी क्लास देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और भाई मैंने कल एक लास्ट सवाल दिया था, किसी ने मुझे करके वो नहीं दिया है। तो वो मैंने सिर्फ जो लास्ट वाले 2 सवाल थे 26 और 27, 26 मैंने कराया था, 27 मैंने करने के लिए दिया था। वो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से कल आपको कराया था, ठीक है। दूसरा तरीका उसका आज देख लीजिए। वो मैंने इसलिए नहीं बताया था ताकि ये चीज भी सीख लो, ठीक है। तो देखो एक बार देख लेंगे 26 सवाल, ठीक है। लेकिन मैं 27 फिर से आप लोगों को करने के लिए सवाल दूंगी, ठीक है। तो देखो 26 सवाल देखेंगे एक बार। ये कह रहा है अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल, मतलब ये है, यहाँ समझ लो, ये जो टोटल दूरी है ना ये 50 किलोमीटर की है। और जिसे उसने कितने घंटे में पूरा किया है? 9 घंटे में, ठीक। लेकिन वो ये कह रहा है उसने कुछ यात्रा जो है पैदल चली है। मान लो ये यहां से यहां तक चला, ये कितने की चाल से चल गया? 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब ये दूरी तुम्हें पता थोड़ी ना है कि कितनी चला। और मान लो ये वाली जो दूरी है वो चल गया कितने की चाल से? 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो टोटल दूरी तो तुम्हें पता है यहां से लेके यहां तक 50 की है। लेकिन उसने अब ये नहीं पता ना कहाँ कितनी दूरी 5 की चाल से चला, कितनी दूरी 10 की चाल से चला, ठीक है। तो देखो ऐसा जब भी सवाल हो कैसे करेंगे उस सवाल को। तो सबसे पहले ये देख लेना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। अच्छा, जब भी पूछे, जिसकी पूछे उससे विपरीत वाला जो पर्सन होता है उसे चला दो पूरे टाइम के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ टोटल दूरी कितनी है तुम्हारी? 50। अगर मैं बात करूं साइकिल की मुझसे पूछा तो मैं पैदल वाले को चला देती हूँ पूरे पूरे टाइम के लिए, ठीक है। ये बताओ पैदल वाला चलता कितना है? ये किलोमीटर पर घंटा का मतलब है 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो ये बताओ ये पूरे कितने घंटे चला दूं मैं इसको? 9 घंटे। दूसरे वाले व्यक्ति को चला देना है। मुझसे उसने पूछा है साइकिल का कि साइकिल की दूरी कितनी है, तो तुम्हें किसे चला देना है? पैदल वाले को। अगर पैदल वाले को पूछता तो तुम्हें चला देना था साइकिल वाले को, ठीक है। तो जब साइकिल का पूछा है तो मुझे किसको चलाना है? पैदल वाले को, पूरे के पूरे टाइम के लिए, जितने टाइम में उसने वो दूरी कवर की। कितने टाइम में कवर कर रहा है? 9 घंटे में। पैदल वाले की चाल कितनी है? 5 की। तो अगर मैं बात करूं तो 9 पंजे 45, यानी कि कितनी दूरी कवर कर चुका वो? 45 किलोमीटर। लेकिन मुझे चलना कितना था? 50। अभी भी कितनी बाकी दूरी है? 5 किलोमीटर की दूरी बाकी है, समझ गए। और एक बार और समझो, उसने पूछा साइकिल की क्या पूछी है भैया? साइकिल की पूछी है दूरी। और तुम्हें पता है दूरी बराबर, हाँ साइकिल की दूरी पूछी है, तुम्हें पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, ठीक है। ये साइकिल है भैया, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो साइकिल की तुम्हारे पास चाल तो है लेकिन कमी किसकी है? समय की। तो तुम्हें समय निकाल लेना है, ठीक है। वो कैसे देखो यहाँ पे, तो समय बराबर ये यहां से कितनी दूरी अभी बची है? 5 किलोमीटर की। और ये दूरी क्यों कैसे कवर होगी? ये दूरी, इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 10 है। और दोनों मतलब दोनों का क्या लोगे? अंतर। क्यों? इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 10 है। कितने के अंतर से कवर करेगी? 5 के। तो कितना घंटा ले लिया? 1 घंटा। यहां से टाइम निकल गया। तो निकालेंगे यहां से। तो चाल कितने की है? जिसकी पूछा है साइकिल की चाल पूछी तो वो साइकिल की दूरी पूछी तो साइकिल की चाल कितनी है? 10। टाइम कितना है? 1। तो कितना लग गया भैया? 10 किलोमीटर। मतलब उसकी दूरी कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। देखो ये तुम्हें करके दिखाने में सवाल बड़ा लग गया है, ठीक है। इतना सा ये तुम्हें इतने उसमें खत्म कर देना है, ये कुछ नहीं बनाना उन्होंने, इतने उसमें खत्म कर देना है तुम्हें। टोटल दूरी कितनी थी भैया? उनने पूछा साइकिल वाले की दूरी पूछी है ना, तो तुम्हें विपरीत वाला जो पर्सन है उसको चलाना पूरे टाइम के लिए। टोटल 9 घंटे में कवर किया, चाल थी उसकी पैदल वाले की 5, यानी कि कितने चल गया? 9 पंजे 45। अगर वो टोटल 9 के 9 घंटे पैदल चला होता तो कितना? 45 किलोमीटर चल गया होता। लेकिन अभी भी कितनी दूरी बाकी है? 5 की। भाई उसकी चाल 5 है, उसकी 10 चाल है, तो दोनों का क्या लेना? अंतर। करा तो कितना आ गया? 1 घंटा। लेकिन उसने पूछी साइकिल की दूरी, तो दूरी, साइकिल की दूरी पूछी है तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। साइकिल की दूरी 10 की है और टाइम कितना है? 1।
कितना लग गया 10 किलोमीटर। जैसे कि मैं ये करा देती हूँ अगला 27 सवाल, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। सवाल नंबर 27 देखो जैसे दे रखा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। टोटल दूरी कितनी चलनी थी 35, कितने घंटे में चलनी थी 5। लेकिन वो ये कह रहा है कि उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल और बाकी की जो है साइकिल से 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय की है। तो देखो यहाँ पूछ रहा पैदल वाले की दूरी, तो पैदल वाले की चाल कितनी है 4 की, और साइकिल वाले की चाल कितनी है 9 की। तो किसको चलाना है पूरे टाइम, साइकिल को, क्योंकि पैदल वाला पूछा है तो चलाना किसको, साइकिल वाले को। साइकिल की चाल कितनी है 9 की, साइकिल की चाल कितने की है 9 की, और कितने घंटा चला है ये 5। तो इनने कितनी दूरी कवर कर ली 9 पंजे 45, और जबकि चलना कितना था 35, कितना ज्यादा चल गया 10। ठीक है, कम या अधिक होता तो अंतर ही लेते हैं। अब यहाँ देखो वहां क्या लेना है, उसका चालों का अंतर, उसकी 9 है उसकी 4 है, कितना अंतर आ गया 5। यहाँ से तुम्हें पता होना चाहिए क्या निकल रहा, दूरी बटे 4, तो इसने कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 घंटे। दूरी चाहिए किसकी, पैदल वाले की, तो पैदल वाले की चाल लेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी कितने की है 4 की, समय कितना है 2, तो कितना आ गया 8 किलोमीटर। ठीक है, देखिए अब चलते हैं अपने मेन सवालों की तरफ, जो आज हमें सवाल करने हैं। ठीक है, ये क्या है, जो सवाल है हमारे वो है चोर पुलिस पर आधारित, और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 28 से हमारे शुरू हो जाते हैं। ये कह रहा है एक चोर एक पुलिसकर्मी को 250 मीटर की दूरी से रोक लेता, मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज वैसी है, देख लेता है। मतलब ये है यहाँ पे कौन है, ये पुलिस, और यहाँ पे कौन है चोर, यानी कि ये इनके बीच में जो दूरी है वो कितने की है 250 मीटर की। ये इसने इसको 250 मीटर की दूरी से देख लिया। अब एक बार बताओ, जब चोर जो है पुलिस को देख लेगा तो क्या रुकेगा क्या, नहीं। इनने भी क्या करा, भागना शुरू कर दिया। इसने भी क्या किया भैया, आगे को भागना शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू होता है तो चोर भी दौड़ने लगता है, यह मानते हुए कि चोर की चाल। अब देखो ये जो चोर है ना, अब ये कहीं ना कहीं तो जाके पकड़े जाएंगे। मान लो इस बिंदु पे इन्होंने पकड़ लिया, चोर की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर पर घंटा, और जो पुलिस की चाल है वो कितने हैं 10 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी 7 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब मान लो इस बिंदु पे इसने इसे आके पकड़ लिया, तो ये मुझसे पूछा है पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने में। अब ये तो सारी फालतू की लैंग्वेज है, लास्ट देखो इसने पूछा चोर कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इसमें कई तरह के सवाल पूछता है। एक तो पूछ लेता है कि कितने टाइम में पकड़ लेगा, या पूछ लेगा कि चोर कितनी दूरी कवर करेगा, या पूछ लेगा पुलिसकर्मी जो है वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है भैया, तो इन सवालों पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब पहले मेरी एक बात सुनो, चूंकि ये दोनों किस दिशा में दौड़ रहे हैं, समान दिशा में दौड़ रहे हैं, और जब भी 1 से 2 बंदे, मतलब एक से अधिक बंदे गतिशील हों तो उनकी चालों का हमेशा क्या होता है, या तो अंतर होता है या जोड़ होता। अब जैसे मेरी बात सुनो, इसकी चाल 7 है, इसकी चाल 5 है, ये भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, ये भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो जाके पकड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी चाल अधिक है 7 और इसकी कितनी है 5, कितनी अधिक है 2, यानी कि 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये क्या होगा, दूरी कवर करता जाएगा। और दूरी कवर कितनी करनी है, जिस टाइम इनके बीच में 250 मीटर का फासला खत्म हो गया, 0 हो गया, वहीं क्या होगी, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, अब यहाँ समझो, उसने पूछा तुमसे चोर की दूरी, यानी कि जो चोर है ना उसकी क्या पूछी है, दूरी पूछी तुमसे। ठीक है, और तुम्हें पता है दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, यही तो होता है। सबसे पहले तो तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए कि पूछा क्या। अब चोर की तुम्हारे पास चूंकि चाल है, समय नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, और समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, यही तो होता है। ठीक है, अब यहां मेरी बात समझना, तो दूरी तो तुम्हें दी है कितनी भैया 250 मीटर। चाल, अब मैंने देखो जैसे कि अभी पहला पॉइंट मैंने यूज किया, जब 1 से अधिक बंदे गतिशील होते हैं तो यहाँ वहां जो है चाल, अब कौन सी चाल रखोगे, तो वहां पे क्या है, चालों का या तो डिफरेंस रखा जाता है या चालों का योग रखा जाता है। अगर समान दिशा में दौड़ रहे हैं
तो चालों का रखेंगे अंतर। अगर विपरीत दिशा होती है तो चालों का रखते हैं योग। अब यहाँ देखो, ये भी इसी दिशा में दौड़ रहा है और ये भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, तो क्या रखेंगे इनका चालों का अंतर। तो 7 में से 5 गया, कितना रखेंगे 2। लेकिन ये दूरी मीटर में है, 4 किलोमीटर पर घंटा में है, और तो इसको भी क्या में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। उसे चेंज करने के लिए देखो ये क्या है, किलोमीटर पर घंटा बड़ा है, लेकिन मुझे चाहिए कैसा, छोटा। छोटा है तो किससे गुणा कराऊंगी, 5/18 से। तो 18 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। 5 दूनी 10, तो ये वाला 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसकी गुणा मत कराओ, हो सके कट जाए, हो सके कट जाए। तो दूरी निकालनी है, तो देखो चाल, चोर की चाल है कितनी, 5 की, 5 की। लेकिन चोर की जो चाल है वो मुझसे, देखो दूरी पूछी है और दूरी यहाँ सारी देख किसमें रखी है, मीटर में। तो चूंकि जो चोर की चाल है वो 5 किलोमीटर पर घंटा, तो इसे चेंज करो। तो अभी बताओ, किलोमीटर पर घंटा बड़ा है, मुझे चाहिए छोटी यूनिट, तो 5/18 से गुणा कराओगे, नहीं कराओगे। टाइम कितना है, 25 गुणा 18, इसीलिए मैंने इसको काटा नहीं था, क्योंकि ये मुझे पता था कट जाएगा, ये कट गया। अब ये कितना हो गया, 5 पंजे 25, और ये भी 25। 25 और 25 की गुणा कितनी होती है, 625 मीटर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया हो, मैंने बिल्कुल बारीकी से सवाल आपको बताया है। जितना भी फासला हो, बस ये फासला मुझे खत्म करना होता है, और ये खत्म किससे होता है, चालों के अंतर से, या चालों के अंतर से खत्म होता है, जब समान दिशा में दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 29 देखेंगे। अगर ऊपर वाला सवाल किसी को समझ में नहीं आया तो नीचे वाले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है, एक चोर को एक पुलिस 500 मीटर की दूरी से देखता है। वही बात है, ये पुलिस है, ये एक चोर है, इसने इसको कितने मीटर की दूरी से देख लिया भैया, 500 मीटर। अब तुम ही किसी दुकान पर खड़े हो, कोई तुमने देख लिया कि एक व्यक्ति कुछ चीज चुरा रहा है, तो कुछ फासला तो होगा, तो ये वही फासला है। ठीक है, 500 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, मतलब ये भी आगे बढ़ना शुरू कर गया। इसने इसको यहां देखा था, लेकिन ये भी दौड़ना शुरू कर गया। ठीक है, ये भी दौड़ना शुरू कर गया। आगे क्या कह रहा है, चोर की गति कितनी है, चोर की गति दी है 10 किलोमीटर पर घंटा, और जो पुलिस है उसकी जो गति चाल दी है वो कितनी दी है, उसने 18 किलोमीटर पर घंटा। देखो, टाइम तो दोनों का समान रहना है, मेरी बात समझना, टाइम दोनों का कैसा रहना है, समान रहना है। यहाँ पे उसने पकड़ लिया, देखो उसी टाइम इसने भागना शुरू किया, उसी टाइम इसने भागना शुरू किया। ठीक है, देखो ऐसा ले लो, मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो किसी दूसरे, वो कहीं और है और वो कहीं और है, मतलब दोनों के बीच में, लेकिन उनके बीच में फासला है 500 मीटर का। ठीक है, वो मान लो कहता है कि मुझे, ठीक है तुम किस पे मिलो, मेट्रो स्टेशन पे मिलो। मान लो ये व्यक्ति अपनी स्कूटी से निकल गया उसी टाइम, और ये व्यक्ति अपनी बाइक से निकल गया उसी टाइम। इसने भी उतना ही समय लिया वहां तक पहुंचने में, इसने भी वहां तक पहुंचने में उतना ही समय लिया, तो समय तो दोनों के लिए समान रहना है। बात समझ में आई। लेकिन उसने देखो पूछा है तुमसे, देखो पूछा क्या है, तो ये कह रहा है चोर तक पहुंचने के लिए चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी, चोर की दूरी पूछ रहा है। तो चोर की दूरी जब तुमसे पूछ रहा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चोर की चाल तो है तुम्हारे पास, कितनी है 10, लेकिन इसको चेंज करके तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको तुम्हें चेंज करके लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं मीटर में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ समय निकालते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी किसको कवर करनी है, इस 500 मीटर को कवर करना है, बटे चाल। और मैंने तुम्हें बताया, जब ये समान दिशा में दौड़ रहे होंगे तो चालों का क्या लेंगे, अंतर। कितना आ गया 8। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो चाल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूरी मीटर में है तो चाल मीटर पर सेकंड में लेनी होती है। ठीक है, चाल किस में लेनी होती है, मीटर पर सेकंड में लेनी होती है। तो 8 गुणा, अभी बताओ ये बड़ी यूनिट है, मुझे छोटी यूनिट पे जाना, तो किससे करोगे, 5/18। 18 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। देखो काट लो, जो कट जाता है, देखो 8 पंजे 40, चलो काट ही लो पहले। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ 8 पंजे 40 लिख दूं, कंफ्यूज मत होना। इस 0 से ये 0 कट गया, 2 दूनी 4,
हटो तुम, फिर मुझे पता है कंफ्यूज हो ही जाओगे। कितना है 8 गुणा 5, काट लो, 5 से यहाँ काटोगे, ये कितनी बार कट गया 100 बार। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25 बार, 2 नम 18। तो हम इसकी गुणा नहीं कराएंगे, ये कितना आएगा, जो भी आएगा ये सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या में थी, जो दूरी थी मीटर में, और ये किस में, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किस में निकलेगा, सेकंड में। ठीक है, यहाँ रख दो। अब देखो, चूंकि जो चाल है वो किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कितना 5/18 गुणा टाइम कितना है 25 गुणा 9, टाइम कितना है 25 गुणा 9। तो बताओ, काटना नहीं था, 9 दूनी 18, 9 से यहाँ काटोगे 5 बार, और फिर से वही 25 की गुणा 25 से करोगे तो कितना आएगा 625 मीटर। आई होप सभी को सवाल ये अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर देखेंगे 30, कह रहा है सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो कार की चाल क्या है? भाई ये सवाल बहुत मोस्ट है, ऐसे ऐसे सवाल में बच्चे उलझे रह जाते हैं। सही है, मतलब ये है, ये कोई आदमी है और ये इधर कोई कार है। ठीक है, ये कार इधर इसकी तरफ ही आ रही है और ये भी गतिशील है, रुका हुआ ये भी नहीं है। मान लो कितने, ये कार इसको क्या कर गई, ओवरटेक। ये कार जो है यहां से चल के इसको ओवरटेक करके चली गई यहाँ, मान लो यहाँ गई कार, तो ये आदमी है ही रुक गया। अब तुम ही है, तुम्हें कोई एकदम से कोई चीज फास्ट बिल्कुल क्रॉस कर जाए तो तुम वही स्थिर हो जाओगे ना, रुक जाओगे। अब ये यहाँ से रुक के इसे देख रहा है, 3 मिनट यहाँ ये यहीं खड़ा रहेगा ऐसे ही, 3 मिनट तक इस कार को देखता रहा। अरे कभी भैया आके टक्कर ना मार जाए मान लो। ठीक है, तो ये कार को, इस कार को आगे तक कितना देख पाया, 130 मीटर तक। बात समझ में आई? तो ये पूछ रहा है कार की चाल कितनी है, तो चाल पूछ रहा है। और तुम्हें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही तो होता है। अच्छा, एक बात मैंने अभी तुम्हें पीछे वाले उसमें बताई है कि जब एक से अधिक व्यक्ति या चीज गतिशील हो तो उनकी वहां पे चाल ऐसे नहीं होती, उनकी चालों का क्या होता है, या तो अंतर होता है या उनकी चालों का जोड़ होता है। यही चीज तो मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, तो ये बताओ ये चाल क्या है, ये ऐसा नहीं होगी, ये होगी कार की चाल माइनस होगी आदमी की चाल, क्योंकि दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में। क्योंकि अभी जब नीचे हम रख रहे थे पिछले वाले सवालों में, तो वो वही तो रख रहे थे, दूरी बटे चालों का अंतर। तो अब चूंकि चाल यहाँ है तो चालों का अंतर भी तो यही रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, कार की चाल माइनस आदमी की चाल बटे, अब देखो किस दूरी को मुझे कवर करना है, ये दूरी कितनी है 130 मीटर है। तो टाइम जो है किसमें, अब ये अगर मीटर में है तो टाइम नीचे किसमें लगना चाहिए, सेकंड में लगना चाहिए। लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सही है। तो ये बताओ 1 मिनट में 30 सेकंड हो, सॉरी 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो ये कितने मिनट है, 3 सेकंड। तो कितना हो गया 36, 18, 180 सेकंड, ऐसी रख दूं अगर ना घबराओ तो। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया 18 सेकंड। ये छोड़ो, कभी गुणा गलती कर दो, ये 3 मिनट है, मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में। तो सेकंड में बुक करने के लिए किससे गुणा, 60 से गुणा। अब यहाँ देखो आदमी की चाल उसने दे रखी थी तुम्हें कितनी, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो कार की तो ऐसे ही रहने दो, पहले एक जीरो से इसको जीरो काट दो। ठीक है, देखो कार की चाल ऐसे ही रहने दो, जो निकालनी है कार माइनस आदमी की दे रखी है 4। ठीक है, अब यहाँ देख लो कि पहले कार की चाल दे किस में रखी ताकि बदलनी ना पड़े, ये देख लेते हैं। तो देखो कार की चाल भी किसमें, किलोमीटर पर घंटा में है। ठीक है, तो ये इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी की चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में है। तो बराबर, अब ये चूंकि ये किसमें है, ये मीटर में है और ये टाइम सेकंड में है, तो ये वाली जो चाल निकली है मीटर पर सेकंड में निकली है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा भैया किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा का मतलब 18/5 से गुणा, तो ये कट गया, कट गया नहीं कट गया। अब यहाँ देखो कार बराबर, एक बात ध्यान से समझना, 4 इधर प्लस है तो माइनस है, तो उधर जाके प्लस हो गया। ये कितना 13/5 और प्लस के कितना 4। आधे बच्चे क्या करेंगे, पहले यहाँ गुणा कराएंगे फिर उसको जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। सीधा क्या करना है, 4 है पूरा पूरा, ठीक है यहाँ भाग दो, ये कितना हो गया 2, 5 दूनी 10।
कितना हो गया, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, और बटे मतलब प्लस में 4 है। तो देखो ये तो पूरा पूरा 2 तो पूरा पूरा है ना, 2 भैया पूरा पूरा है, जोड़ दो जरा इसको। तो कितना हो गया, 4 और 2 6। तो क्या लिख सकते हो इसको, 6 सही 2/5, यानी कि कार की जो चाल है वो कितनी है, 6 सही 2/5। ठीक है भाई, दिख नहीं रहा तो यहाँ पे लिख सकती हूँ 6 सही 2/5। कार की चाल कितनी है, 6 सही 2/5 की। सही है। सवाल नंबर देखेंगे 31। देखिए वैसे तुम्हें ये सवाल जो है डरावने लग रहे होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो भारी नहीं है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर देखेंगे 31, कह रहा है ए ने 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू किया और 4 घंटे के बाद उसी स्थान से बी ने, मतलब ये है कोई स्थान है, तो यहां से ए ने चलना शुरू किया। सही है, ए ने चलना शुरू किया और इसकी ए की जो चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर घंटा। और ये चला कितने घंटा, आगे पढ़ो पहले। कह रहा है 4 घंटे के बाद उसी स्थान से बी, उसी दिशा में। अच्छा, कितने घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। ये चलता रहा होगा 4 घंटे। 4 घंटे के बाद जो है बी भी यहां से चलना शुरू करता है, कितने की चाल से, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। सही है। तो ये कह रहा है की गति से साइकिल से जाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद जो है बी ए को पकड़ लेगा। मान लो कोई बिंदु होगा जहां पे बी जो है ए को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि बी की चाल ज्यादा है ए से। अब देखो जैसे पीछे क्या होता था, पीछे मुझे दूरी दी होती थी कि 250 मीटर या 500 मीटर इस टाइप से, लेकिन यहाँ तुम्हें खुद को दूरी निकालनी पड़ेगी। एक बात समझो, ये जो है बी जो है कितने घंटे बाद चला है, 4 घंटे बाद चला है ना, और ए यानी कि 4, जब ये बी 4 घंटे बाद चला तो ए जो है 4 घंटे पहले चल गया। पर घंटा कितनी की स्पीड है इसकी, 4 की, तो 4 घंटे में कितना चला होगा, 4 चौक 16। मान लो चल गई हो, यहाँ आ गया होगा, ये चल के यहाँ आ गया होगा, ये कितनी दूरी इसने तय कर ली होगी, यहाँ ले लो 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर ये चल गया होगा। उसके बाद कब कौन चला होगा, बी। बात समझ में आई यहाँ तक। भाई ये तरीके सीख लो सवाल को करने के, ठीक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, तुम ही सोचो, अगर तुम किसी से पहले चल गए, मान लो तुम्हारी बस पहले निकल गई, तो जो तुम्हारे पीछे पीछे बस वाला आ रहा है उसे अपनी चाल थोड़ा बढ़ा के लानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और तुम कितना ज्यादा चल गए, जितना उससे पहले चले, ठीक है, कि दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। ये खुद नॉर्मल से सोचने वाली बात है कि उसकी पर घंटा चाल कितनी, 4 की, और वो कितने घंटे बाद चला है बी, 4 घंटे बाद। तो यानी कि 4 घंटे कंटिन्यू चला है, पर घंटा 4 की चाल है, तो 4 घंटे में 4 चौक 16 किलोमीटर चल गया। तो इसको जो बी को जो फासला कम करना, वो कितना करना, 16 किलोमीटर का। उसने पूछा है बी ए को पकड़ लेगा। सही है। तो यानी कि बी ने पूछी है बी की दूरी। सही है, जिसकी पूछेगा उसी के ऊपर रखेंगे। तो तुम्हें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो समय निकालना पड़ेगा क्योंकि समय यहाँ दिया नहीं है। ठीक, तो ये देखेंगे कितनी दूरी को उसे कवर करना है, 16 की दूरी को कवर करना है, 16 की दूरी को कवर करना है। तो दूरी बटे कितना होता है, चाल। अब देखो ये भी दूरी बटे चाल होता, तो जिसकी चाल 4 की है, इसकी चाल 10 की है, समान दिशा में जा रहा है, इसीलिए क्या लेंगे, चालों का अंतर लेंगे। तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, दूरी निकालनी है किसकी, बी की, क्योंकि बी पकड़ रहा ना ए को। तो बी की चाल है कितनी, 10 की। टाइम कितना लिया इसने, 16/6 का। ठीक है, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये कितना हो गया, 80/3। पॉइंटों में आंसर दिया है तो चेंज कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि कितनी दूरी बाद उसको पकड़ लेगा वो, 26.66 किलोमीटर। ठीक है, आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा हो क्वेश्चन। यहाँ तो कुछ बदलने वाला था नहीं, क्यों, क्योंकि देखो दूरी भी किसमें थी, किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर पर घंटा में थी। इस पे ये देखना है, अगर ये घंटा में है तो टाइम भी घंटे में निकलेगा, ये सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में निकलेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दूरी की बात करूँ तो चाल किलोमीटर पर घंटा में थी, तो ठीक है, टाइम भी घंटे में था, तो कुछ बदलने का सिस्टम ही नहीं था। सही है, तो ये सवाल हमारा था कौन सा,
31वां नंबर का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो चोर पुलिस वाले सवाल हैं इन्हें हम 2 क्लासों में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं और आधे से ज़्यादा बच्चा इन्हें नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी थोड़ा कठिन होती है, इनको रखना भी थोड़ा कठिन होता है। तो तुम्हें पहली आज की क्लास में ये सीखना है कि चीज़ों को रखना कैसे है। ठीक है, तो कल की क्लास को एकदम हम करके निकल जाएंगे और आज की क्लास भाई यहीं तक होगी। और भाई जितने नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दो।